नेपाल में पहाड़ टूटा, नदियां उफनी और देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे और पानी में डूब गया। लेकिन इस तबाही की गूंज अब बिहार तक सुनाई दे रही है, क्योंकि नेपाल से निकला यही पानी जब नदियों के रास्ते बिहार पहुंचता है तो यहाँ हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं, इसका अंदाजा शायद अब लगने लगा है। एक तरफ नेपाल में फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की गंडक और कोसी पहले से ही उफान पर है। ऐसे में अगर नेपाल से पानी का दबाव और बढ़ा तो उत्तर बिहार के किन इलाकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, आइए समझते हैं इस पूरी बिहार के खतरे को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, 26 अगस्त की सुबह नेपाल तिब्बत सीमा के पास अचानक ऐसा सैलाब आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पहाड़ से बर्फ और चट्टानों के खिसकने के बाद लैंडस्लाइड हुआ और नदी का रास्ता कुछ समय के लिए रुक गया। फिर जैसे ही यह रुकावट टूटी, पानी और मलबे ने बेहद तेजी से नीचे की तरफ रुख किया। रसुआ और नुआकोट जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं भोटे, कोसी और त्रिशूली नदियां उफान पर आ गई है। घर, दुकानें, सड़कें, पुल, गाड़ियां पानी और मलबे में बहती चली गई। नेपाल में 160 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो गई है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता है। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के भी लापता होने की खबर है, जिसमें भारतीय नागरिक भी शामिल है। लेकिन नेपाल की ये तस्वीर बिहार के लिए भी खतरे की घंटी क्यों बन गई, देखिए समझते हैं। क्योंकि भोटे, कोसी का पानी आगे चलकर त्रिशूली और फिर गंडक नदी तंत्र से जुड़ता है। यानी नेपाल में पहाड़ों पर पानी और डिस्चार्ज बढ़ता है तो उसका असर नीचे बिहार की नदियों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि बिहार में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सबसे ज्यादा चिंता गंडक नदी को लेकर है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर बैराज पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और पानी को नियंत्रित करने के लिए बैराज के सभी 36 गेट खोले गए हैं। अधिकारियों की नजर नदी के जलस्तर और तटबंधों पर बनी हुई है। बिहार के 9 जिलों, उसमें आता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल और खगड़िया, इन जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात है और संवेदनशील इलाकों में जो है प्रशासन को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। और चिंता सिर्फ गंडक की नहीं, बिहार पहले से ही कई इलाकों में बाढ़ के दबाव से जूझ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने भी पटना, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार जैसे इलाकों में परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में अगर नेपाल से गंडक और दूसरी नदियों में अचानक ज्यादा पानी पहुंचता है तो उत्तर बिहार के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है। अब सरकार भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात कर हालात और तैयारियों की जानकारी ली। केंद्र की तरफ से भी हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है और इसके साथ ही एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तैयार रखी गई है। प्रशासन ने तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है। संवेदनशील इलाकों में टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे जरूरी बात यही है, बाढ़ आने का इंतजार मत कीजिए। अगर आप नदी, तटबंध या निचले इलाके में रहते हैं और प्रशासन की तरफ से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील होती है तो उसे गंभीरता से ले, क्योंकि नेपाल में सैलाब ने दिखा दिया है कि पहाड़ों से निकलने वाली पानी कितनी तेजी से तबाही में बदल सकता है। अभी बिहार में हालात पर लगातार नजर है, लेकिन सवाल यही है, अगर नेपाल से पानी का दबाव और बढ़ा तो क्या गंडक और कोसी बिहार के लिए असली बड़ी चुनौती बन सकती है? क्या तबाही आ सकती है? इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही इसको लेकर कुछ भी अपडेट सामने आता है हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।